स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, यूडाइस प्लस पर नए छात्रों को ऐड करने के लिए ऑप्शन ओपन हो गए हैं। तो हमें अपने विद्यालय के जो नए छात्र हैं उनको किस तरह से यूडाइस प्लस में जोड़ना है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि हमें पता है, हमारे विद्यालय में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूर्व से हमारे यूडाइस की सूची में नहीं है। उन्हें हम सामान्य रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया था और वो हमारे विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा अर्थात कक्षा एक में भर्ती हो रहे हैं और उनका एडमिशन हमें कक्षा एक में करना है। तो क्लास वन में ऐड करने की प्रोसेस अलग होती है, जिसके ऑप्शन अभी हाल ही में ओपन हुए हैं। इससे पूर्व कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो दूसरे विद्यालय से टीसी लेकर के हमारे विद्यालय में एडमिशन के लिए आए हैं। उन छात्रों को हमें इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करने की प्रोसेस चैनल पर पहले से ही अपलोड है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख करके अपने छात्रों को इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कक्षा एक के अतिरिक्त अन्य किसी कक्षा में जिन्हें हमें ऐड करना है। ऐसे छात्रों के लिए फॉर्म S2 पर सामान्य जानकारी भर करके हमें बीआरसी कार्यालय को देना होती है, जहां से उनका नया पैन जनरेट होता है और उस पैन के माध्यम से हम उसे इंपोर्ट कर पाते हैं। साथियों, S2 फॉर्म केवल हम उसी कंडीशन में भरते हैं जबकि विद्यार्थी किसी कारणवश पूर्व की कक्षा के लिए हमारे यूडाइस में नहीं जुड़ पाया था। कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, इसलिए नहीं जुड़ पाया था। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि कक्षा एक में हम कैसे ऐड करते हैं नए छात्रों को। तो इसके लिए हमें जाना है किसी भी ब्राउज़र पर और ब्राउज़र पर जाके सिंपली हम यहाँ जो सर्च बार है उस सर्च बार में हमें टाइप करना होता है यूडाइस प्लस। यूडाइस प्लस जैसे हम टाइप करेंगे और हमें इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब यहाँ से हम यूडाइस प्लस को क्लिक करेंगे और हमें यहाँ लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले सामान्य रूप से जैसे हमने इंपोर्ट करने के लिए या प्रोग्रेशन एक्टिविटी के लिए लॉगिन किया था, उसी तरह से हम लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से हमें सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। स्टेट सिलेक्ट करने के पश्चात हम यहाँ गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन के होम पेज पर पहुँच जाते हैं। इसके पश्चात हम यूज़र आईडी और विद्यालय के पासवर्ड से कैप्चा फिल करने के बाद इसे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमारा इस तरह का इंटरफेस सामने आता है, जहां से हमें सत्र 2024-25 को सिलेक्ट कर लेना है। 24-25 को सिलेक्ट करने के बाद आपके विद्यालय की सामान्य जानकारी यहाँ पर शो होगी, जिसे हमें क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद देखते हैं हम यहाँ पर जो आपके विद्यालय के छात्र हैं वो सभी छात्र यहाँ प्रदर्शित होने लगे हैं। पूर्व में आपने जो अपग्रेडेशन किया हुआ है उनकी सारी सूची यहाँ पर आ जाती है। अपग्रेडेशन के ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पर ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन नया आने लगा है। तो इस ऐड ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक फॉर्मेट हमारा यहाँ ऐड होने का आएगा, ऐड न्यू स्टूडेंट। यहाँ हमें कक्षा एक के लिए विद्यार्थियों को ऐड करना है। स्पष्ट हम यहाँ देख पा रहे हैं क्लास वन सेक्शन ए एकेडमिक ईयर 2024-25। तो इसमें हमें सबसे पहले स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार हमें छात्र का नाम पूरा लिखना है, जिसमें हमें फर्स्ट नेम, यदि उसका मिडिल नेम है तो मिडिल और लास्ट नेम भी है तो लास्ट नेम, यहाँ पूरा हम उसका नाम यहाँ लिखेंगे। इसके पश्चात हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है। फिर हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद स्टूडेंट स्टेट कोड ये ऑप्शनल है क्योंकि बाद में जनरेट होता है, तो इसे हमें ब्लैंक छोड़ देना है। फिर मदर्स नेम के बाद फादर्स नेम। साथियों, नाम लिखते समय ध्यान रखें कि इनकी जो इंग्लिश की स्पेलिंग है, इनके किसी वैधिक
वैध दस्तावेज के माध्यम से ही जो उनकी स्पेलिंग लिखी हुई है उसी स्पेलिंग को हम यहाँ पर लिखेंगे, चाहे उनके हम जन्म प्रमाण पत्र से देखें या फिर उनके आधार कार्ड से देख करके लिखें, जिससे कि भविष्य में कोई गलती न रह सके। इसके पश्चात हम गार्जियंस नेम में यदि वो माता पिता के साथ रह रहा है तो माता पिता का नाम, या फिर हम किसी रिश्तेदार सगे संबंधी के पास रहता है तो उसका नाम भी गार्जियंस में लिख सकते हैं। आधार नंबर हमें यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आधार पर जो नाम लिखा हुआ है उस नाम को हमें यहाँ लिखना है। साथियों, ये दोनों नाम डिफर हो सकते हैं, आपके विद्यालय में अलग हो सकता है, आधार में अलग हो सकता है, तो इसमें हमें उसी तरह से नाम लिखना है। जो रिकॉर्ड में हमारे में लिखा हुआ है उसे हम यहाँ रिकॉर्ड वाला लिखेंगे, आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है वो हम आधार कार्ड वाला लिखेंगे। इसके पश्चात ये सारी जानकारी हमें भर के एक बार फिर से देख लेना है। केवल ऑप्शनल यहाँ स्टूडेंट स्टेट कोड है, इसे हम नहीं लिखेंगे, बाकी सारी जानकारी हमें भर देना है। इसके पश्चात यहाँ हम सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का कुछ ऑप्शन हमारे सामने भरा हुआ आएगा, जहाँ पर पूरा नाम ये भरे हुए हैं। इसके बाद हम सेव पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फिर से एक बार वो आपके जो नाम आपने भरे हुए थे वो सभी हम ध्यान से मिला लें कि छात्र का नाम सही लिखा है, फादर्स नेम सही लिखा है, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं, इनका जो चेक बॉक्स है इस चेक बॉक्स पर राइट नहीं करते। यदि आप चेक बॉक्स पर राइट नहीं करेंगे और कंफर्म करते हैं तो आपका यहाँ पर सेव नहीं होगा। हमें सबसे पहले इनके सारे चेक बॉक्स को राइट कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो एक बार यहाँ पर आएगा स्टूडेंट का नाम, फिर से वही, और डेट ऑफ बर्थ। ये अगर हमें इसकी डिटेल देखना है तो व्यू डिटेल पर क्लिक करें और आई एग्री पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम आई एग्री पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर ये सक्सेसफुली सेव हो जाता है और आपकी जो छात्रों की सूची है वहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगा। इसके पश्चात हमें और नए स्टूडेंट को ऐड करना है तो हम ऐड करें, और ऐड जैसे ही हमारे हो जाते हैं तो हम बैक में दोबारा से नया पेज खुलेगा, स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। जब सारे स्टूडेंट ऐड हो जाएं तो हम बैक में जा कर के फिर से अपनी जो जानकारी हमने ऐड की हुई थी उसे देखेंगे। तो अन्य कक्षाओं की तरह ये भी आपकी उसी सूची में आ जाएगा क्लास 1 की में। अब यहाँ पर हमें 3 इसकी प्रोफाइल अपडेट करना होती है, जीपी यानी जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल। तो ये 3 प्रोफाइल जो है इनको हमें अपडेट करना होता है। अभी केवल जनरल प्रोफाइल अपडेट हो रही है तो हम इसकी जनरल प्रोफाइल को अपडेट कर देंगे। शेष ईपी और एफपी जैसे ही ओपन होते हैं आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। जब तक के लिए आपने अगर शिक्षा से जुड़े हुए या हमारी जो एक्टिव कार्य करने से संबंधित कुछ वीडियोज़ हैं नहीं देखे हैं तो देख लें और अपने विद्यालय के एनरोलमेंट संबंधी सभी कार्यों को समय रहते हुए फिनिश कर लें। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।